नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। कोरोना काल में लोगों में अवसाद भर रहा है। कहीं से आत्महत्या की खबरें आ रही हैं तो कहीं से घरेलू हिंसा, कहीं सांप्रदायिकता प्रबल है तो कहीं विचारधारा की दुकान खुली हुई है। क्या ऐसी नकारात्मक सोच के साथ हम महामारी से लड़ सकेंगे? लॉकडाउन ही तो है, कोई हवा तो नहीं। हम घरों ही में बंद हैं, काला पानी नहीं मिल गया। अभी कुछ दिनों पहले तक गुनगुनाते नहीं थकते थे कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और जिन्हें वे दिन मिल गए, अब उन्हें तसव्वुरे जाना किए हुए बैठने से इनकार है। दिल चीख चीख कर कह रहा है, हम क्या चाहते, आजादी। लॉकडाउन ने बहुतों के आगे आईना नहीं रख दिया कि अपना जीवन ही निरर्थक बना लिया है। क्यों ऐसा कोई उद्देश्य नहीं जिसके लिए समय मिलने की तड़फड़ाहट हो? क्यों ऐसा कोई सपना नहीं जिसे पूरा करने का समय चाहिए था? बहुत सी नकारात्मक खबरों के अंबार से छनकर उजाला सामने आया है। यह कहानी महाराष्ट्र के एक निर्धन दंपत्ति की है। रोटी, पानी और छत जैसा सीमित सपना देखने वाले एक परिवार की। वाशिम जिले का करखोदा गांव, न जिला आसानी से नक्शे पर तलाशा जा सकता है, न गांव ही। यहां गजानन पकबोड़ और पुष्पा पकमोड़ अपनी ही उधेड़बुन में थे, अपने लिए लक्ष्य तय कर रहे थे। लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, घर में सीमित संसाधनों से गुजर बसर करने की बाध्यता। यहां तक तो ठीक, लेकिन पानी भी समय से नहीं मिलता, उसका क्या किया जाए? सरकारी जल सेवा से चुल्लू भर की व्यवस्था है, टैंकर के लिए मगजमारी अलग, लाइन लगाओ, धक्के खाओ, उसकी कश्मकश भी रहती है, पर वह सब आम दिनों में चलता है। लॉकडाउन में तो उनके लिए पानी बड़ी समस्या थी। दो रास्ते थे, पहला कि व्यवस्था को कोसते रहो और दूसरा अपनी व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था परिवर्तन का अर्थ हमने हमेशा गलत लगाया है। गजानन ने सोचा कि अपनी पुष्पा के लिए भागीरथ ही बन जाता हूं। लॉकडाउन में हिमालय तो जाया नहीं जा सकता, पाताल ही फोड़ लिया जाए। जमीन के भीतर भी तो पानी है। निराशावादिता कहती है कि पानी न निकला तो, और आशावादिता कहती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। कुआं खोद लिया जाए घर के आंगन में, पानी निकल आया तो समझो जीवन ही मिल गया। उन्होंने जमीन की खुद ही पूजा की, भगवान को लक्ष्य के लिए सहाय होने का निवेदन किया और लग गए दोनों पति पत्नी घर के आंगन में कुआं खोदने। पड़ोसियों ने कहा भी कि क्यों पगला रहे हो, पानी नहीं निकलेगा, आंगन को खोद कर बर्बाद कर लोगे वो अलग। समंदर ने कहा कि मोती तो उसी को मिलेगा जो भीतर गोता लगाएगा। गजानन और पुष्पा हार मानने वालों में न थे। जुट गए पाताल तोड़कर पानी निकालने के जतन में। गजानन राजमिस्त्री का कार्य करता है, इसलिए उसे बुनियादी समझ थी कि कुआं कैसे खोदा जा सकता है, मिट्टी कैसे निकाली जा सकती है, गहरे होते गड्ढे को कैसे स्थायित्व देना है जिससे वह धसक कर भरभरा कर नहीं गिर जाए। लॉकडाउन आरंभ हुआ और यह दंपत्ति लग गया अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कोई विशेष औजार नहीं था उनके पास, कोई जेसीबी मशीन नहीं, कोई ड्रिलिंग मशीन नहीं, बस हाथ से खोदने वाले औजार और सपनों को पूरा करने वाला दृढ़ निश्चय। जो देखता हंसता, जो सुनता पागल कहता। 21 दिन का लॉकडाउन, पूरे 21 दिन खुदाई और ठीक 21वें दिन ही यह मेहनत सार्थक हो गई। पाताल टूट गया था, कुएं से पानी निकल आया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार इस दंपत्ति ने कहा कि हमें खुदाई के 21वें दिन 25 फुट पर पानी मिल गया। हमने
इसलिए कुआं खोदने का मन बनाया था, क्योंकि बैठकर नल को देखते रहने से अच्छा विकल्प है अपनी व्यवस्था खुद बना लेना। पुष्पा ने कहा कि हम खुश हैं क्योंकि हमने कर दिखाया है। अब हमारी पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। मित्रों, तलाश कीजिए अपना कोई सपना, टटोलिए अपने भीतर की आशावादिता और बदल दीजिए अपनी ही वह परिस्थिति जिससे कोफ्त होती है आपको। कुछ कर गुजरना और असफल हो जाना कुछ न करने और अवसाद में चले जाने से बहुत बेहतर है। यह कोरोना महामारी भयावह है, हमें लंबी लड़ाई लड़नी है, कुछ महीने या कुछ साल पता नहीं। इसलिए जगाइए अपने भीतर के गजानन को, पुष्पा को। दोस्तों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।